पिछले 10-15 सालों में अडानी ग्रुप ने जिस तेज रफ्तार से तरक्की की है वो तो हम सभी ने अपनी आंखों से देखा है। साथ ही हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गौतम अडानी आज अगर भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं तो फिर वो उनकी कंपनी अडानी ग्रुप की सक्सेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अडानी कंपनी का नाम आज हमारे किचन से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले डिफेंस इक्विपमेंट्स तक पहुंच चुका है। साथ ही देश में ऐसा कोई भी मेजर फील्ड ही बाकी नहीं है जहां पर अडानी ग्रुप ने अपनी छाप न छोड़ी हो। इनफैक्ट कई सारे फील्ड्स को तो ये कंपनी सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करती है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर अडानी ग्रुप कितना बड़ा है। अब अगर यही सवाल आपके मन में भी आता है तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप के एक्चुअल साइज के बारे में जानकर आप भी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाएंगे। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की शुरुआत 1988 में एक छोटी सी कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के रूप में हुई थी और आज सिर्फ 34 सालों के अंदर ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। आज अडानी ग्रुप कोई एक अकेली सिंगल कंपनी नहीं है, बल्कि ये 10 से भी ज्यादा अलग अलग कंपनीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुकी है, जो कि दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में दर्जनों अलग अलग फील्ड्स एंड सेक्टर्स के अंदर बिजनेस करते हैं। और यहाँ तक कि आज अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हैं और इस समय इसका मार्केट कैप $200 बिलियन से भी ज्यादा है। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि टाटा और रिलायंस के बाद से ये भारत के सिर्फ तीसरी ऐसी कंपनी है जिसने कि इस आंकड़े को टच किया है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है, जिसे कि गौतम अडानी के बेटे करण अडानी संभालते हैं। साथ ही ये अडानी ग्रुप की सबसे ज्यादा फेमस कंपनी भी है, क्योंकि अडानी एम्पायर के बनने की असल शुरुआत भी इसी बिजनेस से ही हुई थी। दरअसल अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को मैनेज और ऑपरेट करने का काम करती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट के अलावा ये कंपनी भारत के 9 और डिफरेंट पोर्ट्स को भी ऑपरेट करती है, जो कि गुजरात से शुरू होकर भारत के 6 अलग अलग राज्यों गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लेकर ओडिशा तक फैले हुए हैं। बेसिकली ये कंपनी इंडिया की पूरी ही कोस्टल लाइन को अकेले ही कवर करती है। अब स्टैट्स की अगर बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 77,715 करोड़ रुपए है। साथ ही पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इसका रेवेन्यू 15,934 करोड़ रुपए रहा था। अब दोस्तों, इसके बाद से बारी आती है अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड की, जो कि अडानी पोर्ट्स एंड एसएजी का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है, क्योंकि पोर्ट्स पर जो कंटेनर्स आते हैं उन्हें देश की अलग अलग लोकेशंस पर पहुंचाना होता है और यही काम अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अडानी ग्रुप के पास अपनी खुद की एक प्राइवेट 300 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन है, जिसका यूज इस लॉजिस्टिक बिजनेस में किया जाता है। इसके अलावा ये कंपनी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अनाज की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और सप्लाई चेन जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, अपने इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ही और बड़े लेवल पर एक्सपेंड करने के लिए अडानी ग्रुप ने साल 2019 के दौरान एयरपोर्ट सेक्टर में भी एंटर किया था और आज अडानी ग्रुप अपनी सब्सिडियरी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के थ्रू अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम शहरों के अंदर कुल 6 एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करती है। इसके बाद से बारी आती है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। दरअसल देश के 11 अलग अलग राज्यों में 80 से भी ज्यादा लोकेशंस पर काम कर रही ये कंपनी सोलर और विंड की हेल्प से एनर्जी जनरेट करती है, जो कि स्टेट, सेंट्रल या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैक्ड कॉर्पोरेशन को सप्लाई कर दी जाती है। इस कंपनी का करंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो 20,434 मेगावाट और मार्केट कैप 30,123 करोड़ रुपए है। और दोस्तों, इस कंपनी में एक कमाल की बात यह है कि पावर जनरेशन के लिए इसे जिन सोलर पैनल्स की जरूरत पड़ती है वो भी अडानी ग्रुप की ही एक दूसरी कंपनी अडानी सोलर बनाती है, जो कि खुद अपने आप में भी दुनिया की टॉप 15 सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अब दोस्तों, जब पावर जनरेशन की बात हो ही रही है तो भला हम अडानी पावर लिमिटेड को कैसे भूल सकते हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। दरअसल इस कंपनी के गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के 5 अलग अलग राज्यों में 7 डिफरेंट पावर स्टेशंस हैं, जिसमें कंबाइंड रूप से ये कुल 12,450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और स्टैट्स पर अगर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इस कंपनी का रेवेन्यू 7,213 करोड़ रुपए था और इस समय इसका मौजूदा मार्केट कैप 24,395 करोड़ रुपए है।
अब दोस्तों अभी तक तो हमने ये जान लिया कि अडानी ग्रुप सोलर, विंड और थर्मल पावर स्टेशंस के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन सवाल आता है कि इस एनर्जी को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। असल में यहीं पर इस काम के लिए एंट्री होती है अडानी ट्रांसमिशन कंपनी की, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू ये कंपनी 11,300 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया को कवर करती है। साल 2006 में शुरू हुई इस कंपनी का मार्केट कैप आज 38,114 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका है। वैसे पावर के अलावा अडानी ग्रुप का अपना गैस का भी बिजनेस है, जो कि इसकी सब्सिडियरी अडानी गैस के अंडर में आता है। इस कंपनी के पास अपनी खुद की 6,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस है, जिसके थ्रू ये देश भर की 1200 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 3 लाख से ज्यादा घरों, 2400 से भी ज्यादा कॉमर्शियल यूनिट और 80 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई करती है। और ये भी अपने ग्रुप की दूसरी कंपनीज की तरह ही इस सेक्टर की भी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जहां आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब दोस्तों ये फैक्ट थोड़ा शॉकिंग जरूर है, लेकिन इतने बड़े बड़े और हैवी बिजनेस करने वाला अडानी ग्रुप आज लोगों के किचन तक में घुस चुका है। दरअसल इस ग्रुप की सब्सिडियरी अडानी विल्मर देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के भी फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनीज में से एक है, जहां इस कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट में चावल, दाल, तेल, बेसन, आटा और सूजी जैसी कई सारी चीजें शामिल है। साथ ही फॉर्च्यून, राग और अवसर जैसी कई सारे फेमस कंपनीज भी आज अडानी विल्मर के ही ब्रांड्स हैं। अडानी विल्मर के बाद से इस ग्रुप की दूसरी हैरान करने वाली कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अब जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कंपनी इंडियन आर्मी के लिए हथियार और ड्रोन्स वगैरह बनाती है। इसके अलावा ये कंपनी काउंटर ड्रोन्स पर भी काम कर रही है, जिनका यूज एयरपोर्ट सिक्योरिटी में किया जाता है। और पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप ने इस कंपनी के अंदर भी अपना काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे ये अंदाजा होता है कि इसको भी लेकर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। वैसे अगर आपने गौर किया हो तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि अडानी ग्रुप कोई नॉर्मल बिजनेस एम्पायर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरी एक इकोसिस्टम है, जहां हर एक कंपनी का बिजनेस इस ग्रुप की दूसरी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इन सब्सिडियरी कंपनीज के अलावा अडानी ग्रुप और भी कई सारी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, जिसमें कि रियल एस्टेट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोल माइनिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, मेट्रो, रेलवे लाइंस और डेटा सेंटर्स वगैरह शामिल हैं। दरअसल इस समय अडानी ग्रुप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए खरीदारी की होड़ में लगा हुआ है, जहां ये हर महीने कई सारे बिजनेसेस और कंपनीज को खरीदकर अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इवन अभी लास्ट मंथ में अंबुजा और एसीसी सीमेंट कंपनी को भी अडानी ने ही एक्वायर कर लिया था। अब दोस्तों अडानी ग्रुप के लिए अगर सब कुछ इसी तरह से ठीक चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ये कंपनी सिर्फ भारत या एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कहलाएगी। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।